हेलो गाइस, जो हमारा सेकेंड पेपर है वो है 20th सेंचुरी वर्ल्ड, जिसका जो यूनिट फर्स्ट है वो है लिगेसी ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका फर्स्ट यानी कि ए है ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। बी लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। इसके बाद में जो हमारा सी है वो है नेशनलिज्म। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, डैश एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व लाभ के लिए उनके संचालन पर आधारित है। इसका सही आंसर है पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद की केंद्रीय विशेषताओं में क्या शामिल है? ए पूंजी संचय, बी प्रतिस्पर्धा बाजार, सी मूल प्रणाली या फिर ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। थर्ड क्वेश्चन, पूंजीवादी अपने आप में असमानता का शब्द है और आर्थिक व्यक्तिवाद के एक मिथ्या नाम है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट हैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पूंजीवाद सारे विश्व के बाजार तैयार कर रहा है। उससे हर सूत्र में भारत के आर्थिक ढांचे पर पढ़ना ही था। किस शासन के दौरे के लिए कहा गया है? इसका सही आंसर है ब्रिटिश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक पूंजीवाद के विकास और औद्योगिक क्रांति के पीछे अनेक कारक काम कर रहे थे, उनमें डैश का विशेष महत्व था। इसका सही आंसर है कृषि क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद के उदय का क्या कारण था? जनसंख्या वृद्धि, कस्बों का विकास, कानूनी आवश्यकता या ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूंजीवाद का प्रभाव है? ए शोषण, बी तनाव और तनात, सी भीड़भाड़ या डी ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? अनुकूल वातावरण, औपनिवेशिक साम्राज्य, श्रम की उपलब्धता या ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद एक डैश पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता दूसरों के अनियमित वितरण की व्यवस्था होती है। इसका सही आंसर है आर्थिक। अर्थात पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता दूसरों के अनियमित वितरण की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और मानवकृत एवं प्राकृतिक साधनों के व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। किसने कहा? इसका सही आंसर है लॉक्स एवं हुड। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, डैश की ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति, महायुद्ध ने सामंतवाद का अंत कर पूंजीवादी व्यवस्था की विश्व में शुरुआत की। इसका सही आंसर है 1639 to 48। अर्थात 1639 to 48 की ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति ने सामंतवाद का अंत कर पूंजीवादी व्यवस्था की विश्व में शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में पूंजीवाद ने सबसे पहले पैर जमाए क्योंकि? ए लाखों एकड़ साझा जमीन को हिंसक तरीके से हड़बड़ करके निजी संपत्ति में बदला गया। बी साझा जमीन पर खेती करने या जानवर चराने के पारंपरिक अधिकारों को बदला गया। सी जमीनों के निजी टुकड़ों की बाड़ेबंदी की गई या डी ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवाद का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही आंसर है 13th सेंचुरी से, यानी कि 13वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवादी सोच के पूर्वज कौन थे? इसका सही आंसर है एडम स्मिथ, जिनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसका ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता, बी मुक्त बाजार, सी व्यक्तिगत लाभ या ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक पूंजीवाद का विकास प्रतिशतता डैश के औद्योगिक पूंजीवाद की प्रकृति से प्रभावित था। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के धीमे औद्योगिक पूंजीवाद को किससे जोड़कर देखा जाता है? ए बुर्जुआ वर्ग से, अर्थात इसका सही आंसर है बुर्जुआ वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से फ्रांस में 1725 से 1789 के बीच कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है लगभग 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक पूंजीवाद के विकास में जर्मनी की क्या सीमाएं थीं? इसका ऑप्शन ए है पूर्वी हिस्से से प्रथा के कारण मजदूरी की आवाजाही काफ़ी प्रतिबंधित थी। बी पूंजी की आपूर्ति केवल व्यापारियों और उत्पादकों के धनी तक सीमित थी। नेक्स्ट पूंजी की उपलब्धता की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं थी या डी ये सभी। इसके सही ऑप्शन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन राज्यों के कई क्षेत्रों में 18th सेंचुरी के दौरान डैश के आधार पर लघु उद्योग का विकास हुआ। इसका ऑप्शन ए है पुटिंग आउट, बी श्रेणी संगठन, सी कृषि दास्ता या डी ए और बी दोनों।
अर्थात इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात पुटिंग आउट तथा शहरी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेशिया की स्थिति लोहे का कारखाना माल पाने हट कब स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है 1753 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशा के बाजार में डैश के सीधा शुल्क के तहत कच्चे मालों पर कम शुल्क लगाए गए। इसका सही आंसर है 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बवेरिया और बर्टनबर्ग में साउथ जर्मन लीग की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी में रेलवे का निर्माण कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 1830 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजी युग के उत्तरार्ध में जापान ने आर्थिक विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाया? इसका सही आंसर है पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजी शासकों ने सादगी, ब्रह्मचार, अनुशासन, उद्यमशीलता, परिश्रम का सुख, पारस्परिक सहयोग एवं उत्तरदायित्व और देशभक्ति जैसे मूल्यों को जापानी आचरण में ढालने के लिए सहारा लिया। इसका सही आंसर है कन्फ्यूशियसवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान में पूंजीवाद अपेक्षित रूप से सफल नहीं था, इसके कारण थे? ए, काम के लंबे घंटे, बी, कम मजदूरी, या सी, काम की दयनीय स्थिति, या ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का आधुनिकीकरण का शक्ल आधारित था। इसका सही आंसर है पूंजीवाद के सिद्धांतों पर। नेक्स्ट, डैश वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों की प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। इसका सही आंसर है साम्राज्यवाद। डैश नीति के अंतर्गत एक राज्य अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है। इसका सही आंसर है साम्राज्यवादी। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद का विज्ञान सम्मत सिद्धांत किसने विकसित किया? इसका सही आंसर है लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्यवाद का कारण था? ए, अतिरिक्त पूंजी का होना, बी, कच्चे माल की आवश्यकता, सी, तकनीकी विकास, या डी, ये सभी? अर्थात इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय देशों के साम्राज्यवाद का मुख्य आधार क्या था? इसका सही आंसर है वाणिज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस ने डैश में उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन और भारत में उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। इसका सही आंसर है 17वीं सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी संविधान ने फ्रांसीसी संघ की स्थापना कब की? इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्य की कहानी वास्तव में डैश की उत्तरी अमेरिका में एकेडिया की कॉलोनी पोर्ट रॉयल की नींव के साथ शुरू हुई। इसका सही आंसर है 27 जुलाई 1605। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, डैश में मिसिसिपी नदी के बेसिन में लुइसियाना की नींव के साथ उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी क्षेत्रीय दावों का और भी विस्तार हुआ। इसका सही आंसर है 1699। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ है? सही आंसर है चीन। नेक्स्ट, जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियनवादियों श्रमिक संगठनों ने मिलकर ब्रिटेन में डैश और फ्रांस में डैश का गठन किया। इसका सही आंसर है लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी और ब्रिटेन में लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन डैश के वास्तविक अग्रदूत थे। इसका सही आंसर है समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया? इसका सही आंसर है अक्टूबर 1917। नेक्स्ट, समाजवाद एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जीवन के साधनों के संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है तथा संपूर्ण सामान्य कल्पना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनका विकास और उपयोग करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है हम्फ्रे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समाजवाद की विशेषता है? ए, व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन, बी, सामुदायिक जीवन की सर्वोच्चता, सी, समानता, या डी, ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तर्क समाजवाद के पास में है? ए, धन की बर्बादी रोकना, बी, अधिक प्रजातांत्रिक प्रकृति, सी, व्यक्तिगत विकास, या डी, ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पारंपरिक उदारवाद का समर्थक माना जाता है? ए, एडम स्मिथ, बी, जर्मी बेंथम, सी, हर्बर्ट स्पेंसर, या डी, ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे नकारात्मक उदारवाद और राज्य के गैर हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है रूढ़िवादी उदारवाद को। Thanks for watching. Hope you like this.